अबे देख क्या रहा है, चल जल्दी से साइन कर। ठीक है, लाओ कहाँ करने हैं साइन। सुधीर, अब ये जमीन हमारी हो गई, चलो चलते हैं। भाई तूने ये क्या कर दिया? तूने उन कागजात पर साइन क्यों करे? बहन, और मैं क्या करता? अगर मैं उन कागजों पर साइन नहीं करता तो वो तुझे जान से मार देते। क्या हुआ भाई, तू इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं बहन, मैं सोच रहा हूँ हमारी ज़मीन भी चली गई और हमारे पास कोई कमाने का साधन भी नहीं है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। भाई तू एक काम कर, उस मालिक के पास जा और उससे अपनी ज़मीन के पैसे ले आ। पर बहन, अब वो हमें अपनी ज़मीन के पैसे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तू एक बार जा तो सही। चल ठीक है बहन, जब तू इतना कह रही है मैं जा रहा हूँ। वाह मालिक, आपने तो कमाल कर दिया। उस मस्ताने की ज़मीन यूं ही अपने नाम करा ली। अरे हाँ सुधीर, मैंने तुमसे कहा था ना, बस तुम देखते जाओ। मालिक, मैं तो यूँ सोच रहा था कि वो अपनी ज़मीन हमें नहीं देगा। अरे ऐसे कैसे नहीं देता, आज तक हमने जिस चीज़ पर हाथ रख दिया वो चीज़ हमारी हुई है। पर मालिक, हमारी शिकायत उसने पुलिस में जाके कर दी तो? अरे क्या करेगा वो हमारी पुलिस में शिकायत करके? हमारा तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ मालिक, ये तो ठीक है, पर उसकी ज़मीन के पैसे दोगे ना दोगे? अब क्या करेंगे उसकी ज़मीन के पैसे देकर? अब तो वो ज़मीन हमारे नाम हो गई है। जब हमने उससे प्यार से बोला था ये ज़मीन हमें दे दे, हम तुझे उसकी कीमत दे देंगे, लेकिन वो नहीं माना, इसलिए उसको उसकी ज़मीन के पैसे नहीं देंगे। मालिक, वो अपनी ज़मीन के पैसे ज़रूर लेना आएगा। आने दो उसको। अब वो यहाँ आकर क्या करेगा? अब उसको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो मालिक, कब तैयारी हो रही है उस ज़मीन पर फैक्ट्री बनवाने की? अरे फैक्ट्री भी बन जाएगी जब वो ज़मीन हमारे नाम हो गई। अब हम कभी भी उस पर फैक्ट्री बनवा सकते हैं। हाँ मालिक, ये तो आप ठीक कह रहे हो। ठीक है सुधीर, तुम जाओ और गोदाम की तरफ देखो मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है मालिक, अभी जा रहा हूँ। हाँ बोलो, क्यों आए हो यहाँ? मालिक, आपने मेरी ज़मीन अपने नाम जबरदस्ती तो करवा ली, लेकिन मैं अपनी ज़मीन के पैसे लेने आया हूँ। पैसे? किस चीज़ के पैसे? मैंने तुझसे उस दिन बड़े प्यार से मांगी थी अपनी ज़मीन मुझे दे दे, मैं तो उसकी कीमत दे दूंगा, लेकिन तूने उस टाइम मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब मैं तुझे एक भी रुपया नहीं दूंगा। मालिक, ऐसा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरी ज़मीन के कुछ तो पैसे दे दो। अबे मैंने तुझसे कहा ना, तुझे एक भी रुपया नहीं मिलेगा। मालिक, मुझ गरीब पर कुछ तो तरस खाओ। अब तू यहाँ से जाता है या तुझे धक्के मार कर बाहर निकलवाऊँ? मालिक, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। चल चला जा यहाँ से, मत्था खराब मत कर मेरा। क्या भाई, आ गया तू? और क्या कहा उसने पैसे देने को? बहन, उसने हमें पैसे देने से मना कर दिया और बोल रहा है जब मैंने तुझसे प्यार से ज़मीन मांगी तब मुझे क्यों नहीं दी, अब मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो भाई अब क्या होगा? ऐसे तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। हाँ बहन, मैं यही तो सोच रहा हूँ, उधर तेरी पढ़ाई का खर्चा देखना है और घर में राशन पानी का। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? भाई तू टेंशन मत ले, कहीं हम दोनों काम करने चलते हैं। बहन, तू मेरे होते हुए कहीं काम करने जाएगी? तेरा भाई अभी इतना भी कमज़ोर नहीं है जो तू ये काम करने के लिए भेजे। तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मैं जाऊँगा कहीं काम करने, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तेरी पढ़ाई नहीं छुटवाऊँगा। तुझे पढ़ लिख कर उस राक्षस से बदला भी तो लेना है जिसने हमारी ज़मीन हड़प ली। बोल बहन, लेगी ना उससे बदला? हाँ भाई, उस राक्षस से मैं अपनी ज़मीन भी वापस लूँगी
और उसे सबक भी सिखाऊंगी। तो ठीक है बहन, तो आज से अपनी और भी ज़्यादा पढ़ाई स्टार्ट कर दे। जो भी तेरी पढ़ाई का खर्चा होगा मैं सब संभाल लूँगा। ठीक है भाई। चल ठीक है, तू अपनी पढ़ाई कर, मैं कहीं काम करने जा रहा हूँ। अरे भाई, आ गया तू काम करके? हाँ बहन, पर तू ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है और कल मेरा एग्ज़ाम भी है। ठीक है बहन, तू कल अपना एग्ज़ाम देने चली जाना। अगर तुझे कोई पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। भाई, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी बहन, अगर तुझे ज़रूरत पड़े तो बता देना। ठीक है भाई। चल ठीक है, तू अपनी पढ़ाई कर, कल तुझे अपना एग्ज़ाम भी तो देने जाना है। अरे बहन, कहाँ पर है तू? हाँ भाई, मैं यहाँ हूँ। हाँ भाई, क्या हुआ? देख बहन, तेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और तू आईएएस में सेलेक्ट हो चुकी है। क्या भाई, सच में? भाई, ये सब तेरी मेहनत का फल है। अरे नहीं बहन, ये सब तेरी मेहनत का फल है। हाँ भाई, अब मैं उस राक्षस से बदला लूंगी और अपनी जमीन भी वापस लूंगी। हाँ बहन, तुझे इससे ज़रूर बदला लेना है। वो गरीबों पर बहुत अत्याचार करता है। हाँ भाई, अब मैं उसे ज़रूर बदला लूंगी। अरे मालिक, क्या हुआ उस जमीन का? उस पर फैक्ट्री क्यों नहीं बनाई? सुधीर, अब मैं क्या बताऊं? उस ज़मीन पर फैक्ट्री बनाने के लिए डीएम के सिग्नेचर की ज़रूरत है। अगर डीएम के सिग्नेचर नहीं हुए तो उस ज़मीन पर फैक्ट्री नहीं बनेगी। तुम टेंशन मत लो, एक पुलिस वाला मेरे जानने वाला है और वो डीएम से कह के तुम्हारे कागजों पे साइन करा देगा। ठीक है सुधीर, तुम कैसे भी करके उसे यहाँ बुलाओ। ठीक है मालिक, मैं उसे फ़ोन करके अभी बुलाता हूँ। हेलो, कहाँ हो इंस्पेक्टर साहब? थोड़ा तुमसे काम था। आप थोड़ा टाइम निकाल के मेरे मालिक के घर आ जाओ। मालिक, वो थोड़ी देर में आता होगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। हाँ बताइए, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, हमारी एक ज़मीन है, हम उस पर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं और उस पर फैक्ट्री बनाने के लिए डीएम के साइन की ज़रूरत है। आप डीएम साहब से कह के हमारे कागजातों पर साइन करवा दीजिए। ठीक है, कल मैं तुम्हारी डीएम मैडम से बात करा दूंगा। कल वो किसी ज़रूरी मीटिंग से बाहर जा रही हैं और वो कल तुम्हारे गांव की साइड को निकलेंगी। कल तुम जब भी साइन करवा लेना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ।
अरे सुधीर, कहाँ रह गई वो डीएम? पुलिस वाला तो बोल रहा था इसी रास्ते से गुजरेगी। मालिक वो आने वाली होगी। वो देखो मालिक, शायद डीएम की गाड़ी आ रही है। मैडम, ये हैं वो जो फैक्ट्री बनाना चाहते हैं और इन्हें आपकी सिग्नेचर की ज़रूरत थी। अच्छा, ये है वो दोनों। चलिए लाइए अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। तो मेरी जमीन पर फैक्ट्री बनाने के लिए मेरी सिग्नेचर मांग रहे हो? आपकी ज़मीन? हम कुछ समझे नहीं। अच्छा, तो तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं उसी किसान की बहन हूँ जिसकी कुछ टाइम पहले तुम लोगों ने जमीन छीन ली थी। अबे देख के रहा है, चल जल्दी से साइन कर। ठीक है, लाओ, कहाँ करने हैं साइन? सुधीर, अब ये ज़मीन हमारी हो गई, चलो चलते हैं। अरे हाँ, तुम तो सी मस्ताना की बहन हो, लेकिन तुम आईएएस ऑफिसर कैसे बनी? वक्त और हालात का कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए, लेकिन वक्त ने देखो ऐसी बाजी पलटी, मैं तुम्हारे सामने एक आईएएस ऑफिसर बन के खड़ी हूँ। सॉरी मैडम, हमें माफ़ कर दो, हमें आपके भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या कहा? मैं तुम्हें माफ कर दूं? अरे तुमने तो मेरा घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम्हें मैं तो क्या, भगवान भी माफ नहीं कर सकता। अब तुम्हारा फैसला कोर्ट में होगा, क्योंकि तुमने गरीब किसानों की जमीन जबरदस्ती अपने नाम कराई है। ऑफिसर, गिरफ्तार कर लो इन्हें।